ए ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर टॉल, ठीक है। मतलब कि ऑब्जेक्ट कितना सेंटीमीटर, सबसे पहले देख लेंगे कि लेंस, अच्छा ये लेंस दिया है, लेंस की जगह मिरर कर लीजिएगा। लेंस की जगह मिरर, कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर। तो फटाफट यहाँ साइड में कन्वेक्स मिरर बना लीजिए। क्या बना लीजिए? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कितना सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट बना है? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेंगे कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। और फोकल लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर। मतलब एफ का वैल्यू कितना है? एफ यहाँ कहीं होगा ना, 20 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चन में फटाफट डायग्राम बनाइएगा। 20 सेंटीमीटर। और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, मतलब लेंस को मिरर कर लीजिए। तो ये दिया हुआ है क्या, यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर, मतलब कि -30 होगा, ठीक है अनु। अच्छा, ये कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर रहता है तो इसका फोकस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ लाई करता है, इसलिए इसमें फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। यू तो हमेशा निगेटिव ही होता है, और हाइट ऑफ इमेज भी हमेशा निगेटिव ही होता है। सबसे पहले हमें हमसे पूछ रहा है पोजीशन ऑफ इमेज, क्या? पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब वी का वैल्यू पूछ रहा है। तो इक्वेशन लगाएंगे कौन सा? 1/f=1/v+1/u। मतलब कि 1/20 = 1/v प्लस 1/-20, है ना। ये सिंप्लीफाई करेंगे। सर हाँ नो। सर ये हाइट ऑफ सर हाइट ऑफ क्या हाइट ऑफ इमेज -5 होगा ना सर? नहीं, हाइट ऑफ इमेज तो देखना, निकालना होगा पहले, तो वी निकाल लें। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बस दिया हुआ है। ये 5 हाइट ऑफ इमेज नहीं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ये, 5 सेंटीमीटर टॉल, ठीक है। हाइट ऑफ, अच्छा ओके मैंने सर। इमेज लिख दिया है क्या? ये हाइट ऑफ सर ऑब्जेक्ट है, आपने ठीक है। ऐसा ही कहा है। अच्छा ये एच ओ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ सिंप्लीफाई करूंगा मैं। 1/v = 2/20, तो यहाँ से v = 10। v क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है? पॉजिटिव। तो इमेज किधर होगा? इधर कहीं होगा। अच्छा ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इसमें हमेशा, तो v का वैल्यू पोजीशन कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। कितना? 10 सेंटीमीटर। 10 नेचर, तो कॉन्वेक्स मिरर है तो नेचर हमेशा कैसा होगा? वर्चुअल एंड, फिर वर्चुअल एंड डायरेक्ट। इरेक्ट, इरेक्ट इरेक्ट। और हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? -v/u होता है। तो हाइट ऑफ इमेज निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 5, और -v, v कितना है? 10, तो -10 अपॉन, और u कितना दिया है? -20। ये कैंसिल होकर के 2 हो जाएगा। तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा? 5/2, मतलब कि 2.5 सेंटीमीटर। समझ आया? अगर आपसे मैग्निफिकेशन यस पूछ ले वो भी निकाल लेंगे, ठीक है। यस सर। ये दूसरे वाले में साइन कन्वेंशन पूछ रहा है तो ये तो मैंने करा दिया अभी ऊपर, ठीक है। ओके सर। ये तीसरा वाला, नहीं ये, अच्छा फोकल लेंथ का एक फॉर्मूला होता है, याद रखिए। एफ इज इक्वल्स टू r/2। अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है तो आप एफ निकाल सकती हैं, ठीक है। ये 4th नंबर में यही होगा, ठीक है नो। यस और यहाँ 5th नंबर में निडिल प्लेस्ड, निडिल का हाइट कितना है? 4.5 सेंटीमीटर। मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कितना? 4.5 4.5। सेंटीमीटर। प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर है तो मतलब बना लेते हैं यहाँ कॉन्वेक्स मिरर। कितने दूर पे रखा है? 12 सेंटीमीटर दूर पे, मतलब कि ये 12 सेंटीमीटर है ना। तो मतलब u कितना हो जाएगा? -12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इसका इधर ही ना लाई करता है तो फोकल लेंथ इसमें निगेटिव हो जाएगा। क्यों निगेटिव हो जाएगा? क्योंकि इधर निगेटिव एक्स एक्सिस में लाई करता है ना। पूछ रहा है यस सर। कि लोकेशन ऑफ इमेज और मैग्निफिकेशन का पूछ रहा है। तो लोकेशन ऑफ इमेज मतलब कि v पूछ रहा है ये तो फोकल लेंथ आपको कैसे पता चला नेगेटिव होगी? क्योंकि ये मैंने अभी तो ऊपर साइन कन्वेंशन बताया था कि ये ऐसे होगा तो इधर जो भी चीज लाई करता है एक्स प्राइम में वो निगेटिव होता है। यहाँ ऊपर देखिए, यस सर। यहाँ यहाँ
इस साइड ना फोकल लेंथ इसका लाई करेगा, कनकेव है तो। यस सर, कन्वेक्स है। नहीं, इसमें कनकेव था कहाँ अच्छा कन्वेक्स है, कोई नहीं, इसे काट के यस सर। कनकेव कर लीजिए। हो गया, चेंज कर दिया मैंने क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, ठीक है नो, ओ, आ रही है, क्या सर? आज आ रही है आपको यस सर। अभी, सर। अभी आ रही है। यस सर, अब आ रही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्वेश्चन को चेंज कर दिया मैंने। ठीक है, ओके सर। एक जब मैं 11th क्लास में था ना, तो वो मैं बहुत एक बड़ा सा इंस्टीट्यूट में गया था, श्री चैतन्य में। तो वहाँ पे एक टीचर था, तो 4 एमसीक्यू रहता था, तो आंसर मैच नहीं करता था तो बोलता था कि चेंज द क्वेश्चन। समझे नु? नो सर। नहीं समझी? नहीं सर। एक मैं जब 11th क्लास में था तो एक टीचर था, ठीक है, यस सर। बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट था वो, श्री चैतन्य, साउथ का सबसे ज्यादा फेमस इंस्टीट्यूट था, हैदराबाद का। तो वहाँ वो कहता था कि उसका आंसर अगर नहीं मिलता था चारों ऑप्शन में से, तो कहता था कि चेंज द क्वेश्चन, क्वेश्चन को चेंज कर देता था। ओके सर, हैं? समझ गई सर। तो 1/f इज इक्वल, ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत भरी बात? नो सर। तो 1/-15, ये बस मैं आपको दिखाना चाहता था कि कनकेव मिरर में फोकल लेंथ निगेटिव होता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। ठीक है, ओके सर। भी हमें निकालना है और यू दिया हुआ है कितना, -12, इसलिए यहाँ ही मैंने ऊपर ही एक इकट्ठे माइनस लिख दिया। उसको मैं उधर ले जाऊंगा तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/12 - 1/15। सिंप्लीफाई करके v निकाल लीजिए, और फिर मैग्निफिकेशन पूछ रहा है m इज इक्वल्स टू -v/u करके। समझ आ गया? यस सर। कोई दिक्कत? और नेचर वगैरह बता दीजिएगा। समझ गए नु? यस सर। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ बहुत अच्छा दिया हुआ है कि रोहित इज प्लेस्ड द पेंसिल परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर। अच्छा, कन्वर्जिंग मिरर किसे कहते हैं? यही कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग कहते हैं, क्योंकि लाइट को एक जगह पे क्या करता है, कन्वर्ज कहता है। और कन्वेक्स को डाइवर्जिंग कहते हैं, क्योंकि वो लाइट को डाइवर्ज करता है। तो ये इसका जो इमेज है वो सेम, द इमेज फॉर्म्ड इज ट्वाइस द साइज ऑफ द पेंसिल, मतलब कि हाइट ऑफ इमेज 2 टाइम्स है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। ठीक है, मतलब कि हाइट ऑफ यस इमेज सर। डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 है, मतलब एम का वैल्यू कितना है, 2 है। समझी? यस और सर। फोकल लेंथ दिया हुआ है कितना, 30 सेंटीमीटर। तो इसमें -30 होगा क्योंकि कन्वर्जिंग है, तो -30 हो जाएगा यहाँ पे। वही अगर कॉन्वेक्स होता तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होता। अच्छा, एम दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, तो फॉर्मूला लगा लेंगे। हमसे भी और यू पूछ रहा है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब यू पूछ रहा है। तो एक तो ये फॉर्मूला लगाएंगे कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, -v/u, मतलब कि -v/u इज इक्वल्स टू 2, और v इज इक्वल्स टू -2u। ठीक है, अब वो वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f मतलब 1/-30 इज इक्वल टू 1/-2u प्लस 1/u। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे इसे, हो जाएगा सिंप्लीफाई। यस सर। -1/30 इज इक्वल्स टू 1/u कॉमन ले लेंगे तो 1 - 1/2 -1/30 1/2u, तो u हो जाएगा -30/2, मतलब कि -15 सेंटीमीटर। ठीक है, यस सर। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आपको सिंप्लीफाई करना होगा। कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। नोट्स ड्रॉ कर लिया है, ये सब ड्रॉ कर लिया आपने?
हालांकि ये डायग्राम आपको बुक में भी मिल जाएगा, डायग्राम प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। सर ये PDF भेज दीजिए। PDF ठीक है, भेज देता हूँ। ओके, बाय। ओके सर, बाय सर।